हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 के फ्यूचर किड्स साइंस बुक को पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने 6 चैप्टर्स कर चुके हैं। 7 चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिस चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसका हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया। आज हम लोग उसका 3rd पार्ट करेंगे। 3rd पार्ट में जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, मंकीज, लायन टेल मकाओ, एलिफेंट्स, टाउकन्स, रेड आइड फ्रॉग, लायंस एंड टाइगर्स, इन सब के बारे में, अडॉप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो एनिमल्स बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, पोलर रीजन में, उन एनिमल्स के अडॉप्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, थोड़ा हीट, हॉट एंड वेट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसका टेम्परेचर जो है हॉट एंड ह्यूमिड होता है और बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंकीज़, लार्ज वेराइटी ऑफ मंकीज़ लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. They have long prehensile tails which help them to move from one tree to another, behaving like an extra hand to the branches of trees. They have hands and feet that are adapted for swift movement on the trees and holding the branches efficiently. The lion-tailed macaw. The lion-tailed macaw, also called beard ape, has a silver-white mane. It spends major part of its life on the tree and is a good climber. It feeds on stems, leaves, seeds, flowers, birds and insects under the bark of the trees. It rarely comes down since it gets sufficient food on the trees. The lion-tailed macaw live in the rainforests of Western Ghats in India. Elephants, they have a strong sense of smell. They use their trunk for smell and to hold food. They have large ears that help them to keep cool in the hot and humid climate and to hear very soft sounds. Their tusks are modified teeth which can tear the bark of trees that they love to eat. Toucans, these are big birds with long beaks. The beak helps them to get food from the fruits attached on very weak branches, which are otherwise too weak to support its weight. They have very strong and grasping feet which give firm grip on branches. ठीक है, तो हम लोग मंकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ये हमने पहले भी पढ़ा। ये कहाँ पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा, नाइजीरिया, ये सारे एरियाज़ में पाए जाते हैं। इंडिया में वेस्टर्न घाट और आसाम में ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बंदर जो है वो काफ़ी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उनके प्रीहेंसाइल टेल्स होता है उनका पहले से। हाँ, उनकी पूँछ पहले से ही उनकी रहती है बॉडी में जुड़ी हुई, जो कि पूँछ काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। इधर उधर वो उसको ग्रिप भी कर सकते हैं पेड़ों पे। तो उनकी ऐसी प्रीहेंसाइल टेल्स होती है, लंबी लंबी पूँछें होती हैं और फ्लेक्सिबल पूँछ होती है, जो कि उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करने में मदद करती है। वो क्या करते हैं, अपनी पूँछ को एक पेड़ में फंसा लेते हैं और फिर जंप मारते हैं दूसरे पेड़ में, फिर पूँछ को खींच लेते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से उनके लिए एक्स्ट्रा हैंड का काम करती है। हाँ, उनके लिए एक एक्स्ट्रा हाथ का काम करती है वो जो पूँछ होती है। और उनके अपने भी 2 पैर 2 हाथ होते हैं, जो कि उनको मदद करते हैं, जिनको पकड़ के वो अपने पैरों के ज़रिए, हाथों से पेड़ को पकड़ते हैं और पैरों के ज़रिए स्विफ्ट मूवमेंट करते हैं। बहुत फास्ट मूव करके पेड़ों पे आ जाते हैं और जितने पेड़ की डालियाँ हैं उनको अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रिप करके पकड़ लेते हैं। इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज़ बहुत पाए जाते हैं। तो इनका अडॉप्टेशन यही हुआ कि उनका प्रीहेंसाइल टेल्स है और उनका हैंड्स और फीट जो है वो ब्रांचेस ऑफ ट्री को अच्छी तरीके से पकड़ पाता है, और प्रीहेंसाइल टेल जो है वो एक्स्ट्रा हैंड के जैसे काम करता है। अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लायन टेल्ड मकाओ। देखिए, ये भी एक तरीके का एप है, मतलब बंदर ही एक तरीके का, पर बियर्ड एप बोलते हैं। मतलब उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी टाइप की है, बियर्ड है उसका, बड़ी दाढ़ी है। सिल्वर वाइट मेन, देखिए उसके चेहरे के साइड में जो, जैसे कि लायन के चेहरे के साइड में दाढ़ियाँ उगी हुई रहती है ना, बाल बहुत रहते हैं, वैसे इस बंदर के चेहरे के साइड में बाल सारे उगे हुए हैं। हाँ, जो लगता है बड़ी से मुखौटा उसने लगाया है, इस टाइप का लगता है, और ये सिल्वर वाइट कलर का होता है। ठीक है, और इस जानवर को क्या कहते हैं? लायन टेल्ड मकाओ कहते हैं। ठीक है,
और जो है वो क्या होता है, उसकी पूंछ लायन की जैसे होती है और वो जो है काफ़ी समय पेड़ के ऊपर ही गुजारता है, वो नीचे जल्दी नहीं आता है क्योंकि वो बहुत अच्छा चढ़ने में तेज होता है, वो काफ़ी तेज़ी से बहुत अच्छे से क्लाइंब कर पाता है, चढ़ पाता है। तो वह पेड़ पे रहता है, पेड़ पे उसे पेड़ की डाल खाता है, पत्ते खाते हैं, बीज खाता है, फूल, कलियाँ और जो पेड़ की बार्क है, पेड़ की जो छाल है उसके नीचे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको भी वह खाता है। तो उसको काफ़ी खाना पेड़ के ऊपर ही मिल जाता है, डाल, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब उसको पेड़ के ऊपर ही मिल जाता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी नीचे नहीं आता है, वो मैक्सिमम टाइम पेड़ के ऊपर ही रहते हैं क्योंकि उसको उसका सफिशिएंट खाना मिल जाता है। और इंडिया में भी कहाँ पे ये लायन टेल मकाओ पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट जो इंडिया में है, जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साइड वाले एरिया को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जो आपका वहाँ महाराष्ट्र गुजरात के एंड से एक्सटेंड होते हुए, महाराष्ट्र से एक्सटेंड होते हुए नीचे केरला तक आएगा, तो उधर वेस्टर्न घाट होता है, वहाँ पे ये लायन टेल मकाओ पाया जाता है। देखिए ये लायन टेल मकाओ को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा है, क्यों? क्योंकि ये पेड़ पे ही ज़्यादा टाइम रहता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और एक जो एनिमल पाया जाता है वो क्या है, वह एलिफेंट है। एलिफेंट लोग की सेंस ऑफ स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, वो स्मेल करके जान जाते हैं कि कोई दूसरा एनिमल है पास में या खाने का चीज़ है कि नहीं, वो स्मेल करके ही जान जाते हैं। उनकी जो ट्रंक होती है, उनकी जो सूंड होती है, लंबी से सूंड होती है, ट्रंक होती है, उसी से वो स्मेल करते हैं और उसी से वो खाने को पकड़ते हैं। आप अगर एलिफेंट को केले खाने के लिए देंगे तो वो अपनी सूंड से ही उन्हें पकड़ता है और खाता है, ठीक है। एलिफेंट्स के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, फ्लैप जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, ताकि जब बहुत ही गर्मी हो रही हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी काफ़ी हो रही है और हवा में मॉइस्चर बहुत है, तो पसीने भी आ रहे हैं और गर्मी बहुत लग रही है, वो तब वो क्या करते हैं, अपने इन बड़े बड़े कान के जो फ्लैप्स हैं उनको हिलाता है और अपने आप को हवा देता है, ठीक है, अपने आप को ठंडा रखता है। और उनका जो ये है, उनके जो दांत हैं, ठीक है, वो एक्चुअली मॉडिफाइड दांतों के जैसे हैं। उनके जो दांत है वो एग्जैक्टली चबाने के काम तो नहीं आते हैं, वो मॉडिफाइड रूप में है, दिखने से लगता है कि वह उसके दांत है पर एक्चुअली उससे वह चबा नहीं पाता है। हाँ, उससे वह ये करता है कि उन दांतों की मदद से जो है वो पेड़ के छाल को उखाड़ लेता है, टीयर कर लेता है पेड़ की छाल को, और वह उन्हें खाने में बहुत अच्छा लगता है, पेड़ की छाल उन्हें खाने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब तीसरे जो एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी रहता है वो है टाउकन। देखिए ये अजीब तरह की चिड़िया है, आपने कई बार डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। उसकी चोंच जो है काफ़ी लंबी और मोटी होती है और ये काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है, बड़ी चिड़िया होती है, इसकी चोंच काफ़ी लंबी रहती है और वो चोंच की मदद से ही जो है कुछ जो कमज़ोर डाले हैं, कमज़ोर शाखाएं हैं पेड़ की जहाँ पे फल लटके हुए हैं, तो अगर यह बर्ड जो है, ये टाउकन उन कमज़ोर शाखाओं पे जाके बैठ जाएगा फल तोड़ने के लिए, तो वह कमज़ोर शाखाएं टूट जाएंगी, क्योंकि टाउकन बड़ी और भारी पक्षी है ना, बड़ा पक्षी और भारी पक्षी है, तो उसके वेट से वो कमज़ोर शाखाएं टूट सकती हैं। इसलिए वो क्या करता है, अपनी वह लंबी चोंच की मदद से वह दूसरी मजबूत शाखा में बैठा रहता है और वहीं से अपनी लंबी चोंच की मदद से वो कमज़ोर शाखा से फ्रूट को तोड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि वह खुद उस शाखा पे जाएगा तो वो शाखा टूट सकती है। और उनके जो फीट है, उनके जो पैर है वो बहुत ही स्ट्रांग और ग्रैस्पिंग होते हैं, मतलब कि वह एक बार पेड़ की शाखा पे बैठ गए तो उसे पकड़ लेते हैं, तो उनकी फीट बहुत ही स्ट्रांग और पकड़ने वाली होती है, जिसके कि उनको शाखाओं पे अच्छा ग्रिप मिलता है, वह शाखाओं से गिर नहीं जाते हैं, शाखाओं को पकड़ के ही रहते हैं, तो इस चिड़िया को टाउकन कहते हैं। Red-eyed frog. It has developed sticky pads on its feet to climb trees on which it lives. An adult red-eyed frog can change its color depending on mood or environment. Its green color helps it to hide within the green leaves of trees. The lions and tigers. Lions and tigers are big cats. They are meat-eating animals. They have highly developed senses of smell and very good eyesight, which help them to hunt even at night. Their skin color blends with surroundings, which enable them to hide from prey. They have long, strong, sharp claws and powerful teeth and jaws to kill prey. अब रेड आइड फ्रॉग की बात करें, देखिए एक अलग तरह का फ्रॉग भी मिलता है जिसकी आंखें लाल लाल होती हैं, आपने कभी देखा होगा,
तो वह ग्रीन कलर का होता है। अगर पेड़ के पत्ते पे छोटा सा फ्रॉग, ग्रीन रेड आइड फ्रॉग चुपचाप बैठा हुआ है तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि वहाँ एक फ्रॉग बैठा हुआ है। उसके फीट के नीचे स्टिकी पैड बना रहता है, चिपकने वाला सब्सटेंस लगा रहता है उसके फीट के नीचे, ताकि जिस पेड़ पर वह रहना चाहता है उस पेड़ पे वह आसानी से चढ़ सके। उसके पैर चिपकते चिपकते जाए पूरे तने में और वह उस पर चढ़ के आराम से रह सके, इसलिए उसके पैर के नीचे क्या होता है, स्टिकी पैड्स होता है। और जो है अब जो ये जो है क्या कहते हैं, जो एक मैच्योर्ड रेड आइड फ्रॉग है, एडल्ट रेड आइड फ्रॉग है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, वह अपने कलर को भी चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन मूड ऑफ एनवायरनमेंट। अगर वह पेड़ की शाखा में बैठा है तो ग्रीन कलर हो जाएगा, पत्थर पे बैठा है तो ब्राउन कलर हो जाएगा। मतलब वह कैमोफ्लेज भी कर सकता है, जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। नॉर्मली वह ग्रीन कलर का जब होता है तो वह अपने आप को जो है पत्तों के पीछे भी छिपा लेता है, पेड़ के पत्तों के पीछे छिपा लेता है, ठीक है, या खुद को ग्रीन पत्तों के बीच में घुसा लेता है तो लोगों को पता नहीं चलता वो वहाँ बैठा हुआ है। तो ग्रीन कलर उसकी इस तरीके से मदद करती है। अब लायन और टाइगर, देखिए लायन और टाइगर क्या है, वह बिल्ली के ही बड़े रूप है ना। तो ये क्या है, ये कार्निवोरस एनिमल्स है, मीट खाते हैं, ठीक है। लायन और टाइगर दोनों, उनका हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल है, उनके भी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। हल्का सा सूंघ के वो जान जाते हैं कि पास में कोई जानवर है। और उनकी आईसाइट बहुत अच्छी है, आंखें उनकी बड़ी तेज़ हैं, उनको अंधेरे में भी अच्छे से दिखाई दे जाता है और अंधेरे में अच्छे से दिखाई भी देता है और अंधेरे में वह शिकार भी कर पाते हैं। उनका स्किन कलर इस तरीके का है, हल्का ब्राउनिश येलो है, कि वह जो है सराउंडिंग्स के साथ पूरा मिक्स हो जाता है। उनका जो स्किन कलर है सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाता है ताकि वो अपने शिकार से छिप के बैठे रहे और शिकार जैसे ही नज़दीक आए वह शिकार पे हमला कर दे। तो उनका स्किन कलर ऐसा है कि वह सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है, ब्राउन घास के साथ मिक्स हो जाता है, येलोइश कलर। तो और उनके जो ये है लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज है, उनके पंजों के जो नाखून हैं वो बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही लंबे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उन पैर के नाखून से वो किसी जानवर को पकड़ लेगा तो उसका छूटना मुश्किल है, ठीक है। एंड टाइगर्स का यही है अडॉप्टेशन कि वो गुड आईसाइट है, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल है, गुड आईसाइट सो दैट दे कैन हंट एट नाइट ऑल्सो। और क्या है, कैमोफ्लेज का प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ है लायंस एंड टाइगर्स में, ये सारा अडॉप्टेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, द पोलर रीजन। Adaptation of animals to very cold climate, the polar regions. As the name suggests, polar regions are situated near the poles north and south. The polar regions have extreme climate. They remain very cold and covered with snow for most part of the year. The sun does not rise at poles for 6 months and does not set for the other 6 months. In winter, the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. Some of the well-known countries that belong to the polar regions of the earth are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, and USA, Siberian region of Asia. Animals living there are adapted to these conditions. तो अब हम लोग बहुत ही ठंडे क्लाइमेट में किस तरह एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही ठंडा क्लाइमेट कहाँ मिलेगा, पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चूँकि वो पोल्स के पास है जहाँ की सन का रेस ठीक से पहुँचता नहीं है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और स्नो से वह भरा रहता है। पूरे साल भर के लिए वो स्नो से भरा रहता है, ज़्यादातर साल के 3/4 टाइम तक वह स्नो से ही भरा रहता है। और क्या है कि वहाँ पे इतना स्लांटिंग रेस सन का थोड़ा थोड़ा रेस पहुँचता है कि 6 मंथ्स तक वहाँ पे सन का रेस पहुँचता रहेगा और सन डूबेगा नहीं। 6 मंथ्स तक वहाँ पे पूरी दिन ही दिन होता रहेगा। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जब सन डूब जाएगा तो 6 मंथ्स तक जो है वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सूरज कभी उदय नहीं होगा। मतलब 6 मंथ तक सूरज कभी डूबता नहीं और 6 मंथ तक सूरज कभी उदय नहीं होता है, हर समय रात ही रात रहती है, ठीक है। तो कर रहा है, साथ ही साथ रेवोल्यूशन भी कर रहा है सन का। तो जब अर्थ का नॉर्थ पोल सन के नज़दीक की तरफ आ जाता है तो रोशनी अच्छे से सन की पड़ने लगती है, तो 6 मंथ्स तक वहाँ पे हमेशा दिन ही दिन रहता है। और जब वो दूसरे रोटेट करते करते रेवोल्यूशन करते करते ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जहाँ साउथ पोल सन के नज़दीक है, तो वहाँ पे 6 मंथ्स साउथ पोल में दिन रहता है, ठीक है। तो सोचिए 6 महीने आप रात गुजारेंगे वहाँ, 6 महीने दिन गुजारेंगे वहाँ पे। वहाँ ठंडी के दिनों में विंटर के सीज़न में टेम्परेचर बहुत ही लो जाता है, यहाँ तक कि
-37 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे। कुछ कुछ कंट्रीज़ जो कि वो पोलर रीजन ऑफ अर्थ में पाए जाते हैं, उन कंट्री का क्या नाम है? वर्ल्ड हमारे अर्थ में कौन से कंट्रीज़ में पोलर रीजन है? तो कनाडा है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए में अलास्का जो जगह है, और रशिया में जो साइबेरियन रीजन है, जो कहते हैं ना रशिया का साइबेरिया सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ में। तो ये सारे जगह पे ये पोलर क्लाइमेट मिलता है, कोल्ड क्लाइमेट मिलता है, और जो वहाँ एनिमल्स रहते हैं बेचारे उनको उसी हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। पहले बात करेंगे हम पोलर बियर की। Polar bear. The following features help a polar bear to adapt itself to its surrounding. The white fur is not easily visible in the snowy white background. It protects them from their predators and also helps them catching their prey. It has broad paws with rough skin and rough hair on them so that it does not slip while walking on ice. It has strong claws on its paws to catch prey and grip ice. It has two thick layers of soil. It has two thick layers of fur and a thick layer of fat just below its skin to protect it from the extreme cold. It can close its nostril while diving. It can swim for many hours in icy water without getting tired. Its hair can easily shake off ice and water. Being a fast swimmer, it catches its prey very easily. Its good sense of smell helps it to sense its prey that could be miles away. It has an extra transparent eyelid that the polar bear keeps closed to protect its eyes from snow blindness and while swimming underwater. It has round body and small ears to keep the body surface area minimum. This reduces the heat loss from the body. अब पोलर बियर के बारे में क्या एडाप्टेशन दिया है? पोलर बियर क्या वाइट कलर का होता है, उसका फर कैसे कलर का रहता है? वाइट कलर का। तो आसपास आपका सारा स्नो भी वाइट कलर का, और आपके स्किन का भी अगर कलर वाइट कलर का है तो आप पूरा मिक्स ही हो जाएंगे। कोई जान ही नहीं पाता है कि वहाँ पोलर बियर खड़ा है। अगर पोलर बियर कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो किसी को पता नहीं चल पाता है कि वहाँ पे कोई पोलर बियर भी खड़ा है, क्योंकि स्नो भी वाइट है और पोलर बियर भी वाइट है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तब उसको जो है उसके जो शिकारी लोग हैं, चाहे कि ह्यूमंस उनको हंट कर रहे हैं, ह्यूमन उनका शिकार कर रहे हैं, कि और कोई एनिमल उनको मार रहा है, वो सब एनिमल उनको नहीं मार सकते हैं। ठीक है, उनके जो प्रीडेटर्स हैं, उनके जो शिकार, उनको जो मारने वाले शिकारी सब है, वो सब जान ही नहीं पाते हैं कि वो स्नो में कहाँ पे खड़ा है पोलर बियर। ठीक है, और इसी वाइट फर के कारण वह अपने शिकार को भी पकड़ पाता है। उसे किसी मछली को पकड़ना है तो वो मछली जान नहीं पाती कि पोलर बियर नज़दीक। पॉज होते हैं उसके, जो पैर के फीट है वो बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, और वहाँ पे रफ़ स्किन होता है, रफ़ बाल होता है, ताकि वो जब आइस पे चल रहा है तब वो स्लिप करके कहीं गिर नहीं जाए। इसलिए उसके पैर के नीचे का स्किन रफ़ होता है, वहाँ का बाल भी वहाँ पे रफ़ होते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं। और उसके दोनों पैर हैं। ठीक है, दोनों पैरों में क्लॉज बने हुए, ब्रॉड क्लॉज बने हुए हैं, ब्रॉड पॉज है उसके दोनों पैर। कैसे हैं? फीट कैसे है उसका? ब्रॉड है, चौड़े चौड़े पॉज हैं उनके पैर में, पर उनके पैर के जो नाखून है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हर एक पैर में उनके क्लॉज जो बोलते हैं, जो उनके नाखून है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि उसके वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सके, फिश को, और ग्रिप बना सके। ठीक है, आइस के ऊपर ग्रिप बना सके। ठीक है, और जो है वो आइस पे इसलिए आराम से चल लेता है क्योंकि उसके ब्रॉड पॉज में रफ़ स्किन और रफ़ एयर है, और उसके पैर के जो नाखून है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉज है, ताकि वो जो है अपने शिकार को पकड़ सके और आसानी से उससे आइस को भी पकड़ सके। ठीक है, उसके बॉडी में 2 लेयर ऑफ फर होते हैं। ठीक है, उसके बॉडी में जो फर होते हैं, मतलब बॉडी स्किन हम कह सकते हैं, वो 2 लेयर का होता है। ठीक है, जो है 2 लेयर उनके बॉडी में फर का रहता है, ताकि उन्हें ठंड नहीं लगेगी। एक लेयर फर का, उसके नीचे और एक लेयर है। ठीक है, और उसके नीचे जो है फैट्स का स्किन का लेयर एक बना हुआ है, वहाँ पे पूरा फैट्स स्टोर्ड है स्किन के नीचे। ठीक है, ताकि जब बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो वो फैट्स जो है और वो फर का लेयर बाहर के ठंड को अंदर की तरफ नहीं आने देगा, उसके बॉडी को गर्मी देगा, बचा के रखेगा। जब वह डाइविंग करता है, मतलब कि वह बर्फ़ वाले पानी में, बर्फ़ का जो वहाँ ओशन है उसमें जब वह अंदर घुस जाता है मछली पकड़ने के लिए, तब वह उसको अपने जो नॉस्ट्रिल्स है उनको वह बंद कर सकता है।
ठीक है। वो अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर सकता है ताकि वो ठंडा पानी उसके नाकों में नहीं घुस जाए, नाक में, ठीक है। वो घंटों तक आइसी वाटर में, ठंडे पानी में स्विम कर सकता है और टायर्ड भी नहीं होता है, वह थकता भी नहीं है। उसके जो बॉडी का हेयर है उसमें जो भी आइस या वाटर लग जाएगा उसको वो ऐसे शेक करके अपने आप को हिला के आइस और वाटर को झाड़ लेता है और वो जल्दी से सूख जाता है। वो बहुत ही फास्ट स्विमर है, वो बहुत तेज़ी से स्विम करता है वाटर में, ठीक है। तो स्विम करते करते ही वह अपने शिकार को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, मछलियों को खासकर वह अच्छे से पकड़ लेता है स्विम करते करते ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसके भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग है, उसे भी सूंघने की शक्ति बहुत है और उसका जो शिकार है वो बहुत माइल्स दूर होगा, बहुत दूर होगा तो भी वह उसको स्मेल कर पाता है। अब जैसे कि कैमल में हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है कैमल का, जिसको कि वह ढक लेता है आँखों को, और वो तो भी बालू पे चल लेता है आँखों को ढक के, क्योंकि उनका जो ये एक्स्ट्रा आईलिड है, इसके अलावा उनके जो आँखें हैं उनसे वो देखते हुए आईलिड्स को से वो आँख को तो ढक दिया पर वो ट्रांसपेरेंट है तो अंदर से उन्हें दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह पोलर बियर का भी एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड है, जो कि पोलर बियर अपने आँखों को ढक देता है उससे, ताकि स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हो। देखिए जब स्नो सब तरफ रहेगा और वहाँ पे सूर्य चमकता है तो आँखों में जो चुभता है और सिर्फ स्नो स्नो दिखाई देता है और कुछ नहीं रास्ता वगैरह दिखाई देता है। तो अपने आप को ये स्नो ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए पोलर बियर का यह सूंघने की शक्ति है, और जो है अपने आप को वो इससे स्नो ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए और पानी के नीचे स्विम करने के लिए वो अपना एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड को यूज़ करता है। अब देखिए पोलर बियर को आप देखेंगे वो गोल मटोल होता है, उसका राउंड बॉडी होता है, छोटे छोटे कान रहते हैं। क्यों ऐसा है? उसका राउंड बॉडी रहता है ताकि वो जब स्विम करे तो वो कम से कम सरफेस एरिया कवर करे, ठीक है। कम से कम सरफेस एरिया वह कवर करेगा तो उससे जो है उसके बॉडी से हीट लॉस कम होगा, है ना। उसके बॉडी वो कम से कम सरफेस एरिया कवर करेगा जब वो स्विम करेगा, तो उसका बॉडी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और बॉडी से हीट लॉस कम होगा। पेंगुइन, it has a thick skin and a layer of fat below its skin which protects it from the cold. Its white body merges well with the background. It has a streamlined body and webbed feet that help it to swim in water. Being a good swimmer helps in catching fish. Penguins huddle up together to keep themselves warm. Seals, they have a streamlined body that helps them to swim. They have a layer of fat called blubber which helps them to stay warm in the cold. Musks, oxen, foxes, reindeers, whales and birds are other animals found in the polar region. Penguins are only found in the southern hemisphere. They are found on every continent in southern hemisphere, though it is common myth so that they all live in Antarctica. ठीक है, अब हम लोगों ने तो पोलर बियर के बारे में इतना सारा अडॉप्टेशन पढ़ा थी। 2 लेयर ऑफ स्किन है, स्किन के नीचे फैट का लेयर है, ट्रांसपेरेंट आईलिड है, राउंड बॉडी है, ब्रॉड पॉज है, स्ट्रॉन्ग क्लॉज है ना। हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे। तो पेंगुइन का भी स्किन जो होता है वो बहुत ही मोटा रहता है और स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है जो कि उसे ठंड से बचाता है। उसके स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है और साथ ही उसका बहुत ही थिक स्किन होता है। पेंगुइन का जो है बॉडी साइड से ब्लैक है उसके पंख पर, मेन बॉडी उसको वाइट है, तो वाइट बॉडी भी पीछे स्नो के बैकग्राउंड में मिक्स हो जाता है। उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जैसे मछलियों का एक अलग तरह का शेप होता है पानी में तैरने के लिए ना, उसी तरह पेंगुइन का भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है और वेब्ड फीट है। जैसे कि डक के पैर कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं और सब पैर एक दूसरे से जुड़े जुड़े रहते हैं ना, तो उसी तरह इसका भी वेब्ड फीट है क्योंकि उसे मदद करता है तैरने में। उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी और वेब्ड फीट उसे तैरने में मदद करता है पानी में। वह भी बहुत अच्छा तैराक है, गुड स्विमर है, तो वह मछलियों को पकड़ता है। वो जो आइस कोल्ड वाटर होता है उसमें तैर के वो मछलियों को पकड़ता है। पेंगुइन्स एक दूसरे के आसपास आके चिपक के खड़े हो जाते हैं ताकि अपने आप को गर्म रह सके, ठीक है। पेंगुइन्स जो है सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर के हर एक कॉन्टिनेंट में वो पाए जाते हैं, पर कहने वाले तो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ अंटार्कटिका में ही सारे पेंगुइन होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अंटार्कटिका में ही सारे पेंगुइन होंगे, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर के हर एक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं।
जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। अब सील्स एक अजीब तरह का जानवर है जो कि ना मछली है ना जानवर है। वो एक स्ट्रीमलाइन बॉडी उसका भी होता है जिससे स्विम करने में मदद करता है। उनके बॉडी में भी लेयर ऑफ फैट होता है अंदर, जिसे ब्लबर कहते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में भी एक फैट का लेयर होता है जिसे ब्लबर कहते हैं। और जो है इसीलिए वह गर्म होके रहते हैं, उनको वह गर्म रखता है वो फैट का लेयर ब्लबर। और जो एनिमल पोलर रीजन में पाए जाते हैं वो क्या है, मस्क है, ऑक्सन है ना, एक तरह का बैल जो है, फॉक्स, लोमड़ी, रेनडियर, अलग तरह के हिरन, वेल और बर्ड, ये सब जो है पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है माइग्रेशन। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मोस्टली बर्ड्स, फ्रॉम कोल्डर places to warmer regions to escape the cold, to breed, or due to shortage of food. The birds must remain warm to survive. Some birds travel about 15,000 kilometers to escape the extreme cold. They fly high where the wind flow is helpful and the low temperature allows them to disperse the heat generated by their flight muscles. During migration, birds are guided by the sun in the day and the stars at night. Then the Siberian train comes to India, Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana from Siberia every year. Arctic tern makes the longest migration. Animals like whales, eels, salmon, fish, insects are known to migrate in search of better climate. देखिए माइग्रेशन क्या है कि एक बार में बहुत सारे एनिमल्स, एक तरह के एनिमल्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ के जाके दूसरी जगह रहने लगते हैं। ठीक है, जब खासकर वो जगह पे बहुत ठंड पड़ने लगती है तो वो ठंड वाली जगह छोड़ के गर्म वाली जगह पे चले जाते हैं। इसमें मेनली बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ वहाँ बहुत ठंड है तो वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और या फिर वहाँ खाने की कमी हो जाती है, तो इसीलिए वो गर्म जगह पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें खाना आसानी से मिलेगा, क्योंकि चिड़िया को गर्म रहना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। ठीक है, कोई कोई चिड़िया 15,000 किलोमीटर भी ट्रैवल करके आती हैं इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। ठीक है, बर्ड्स क्या करती हैं, वह पूरे एक ग्रुप में उड़ती हैं और वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ती हैं जहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी, और हवाएं जिस डायरेक्शन में होती है वो उस डायरेक्शन में उड़ के जाती है ताकि हवाएं उन्हें मदद करें अपने आप को आगे उड़ के जाने में। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये वह बहुत ऊंचे में उड़ते हुए जाते हैं और हवा उनको मदद करती है दूर जाने में। ठीक है, और जो है चूँकि ठंड का समय है तो ऊपर काफ़ी ठंड भी रहती है, वो उड़ते हुए जा रहे हैं और जब वो उड़ रहे हैं तो उनका बॉडी गर्म हो जा रहा है, उनके मसल्स भी पूरे हीट जनरेट कर रहे हैं, उनका मसल्स भी गर्म हो जा रहा है, तो उनके बॉडी को कूल ऑफ करते हैं। वही ठंडी हवाएं जो ऊपर चल रही होती वो उनके बॉडी को कूल ऑफ करती हैं, और लो टेम्परेचर, आसपास का लो टेम्परेचर उनके बॉडी को कूल ऑफ कर देता है। माइग्रेशन करते समय बर्ड्स जो है सन को देख देख के जाती हैं, दिन के समय सन के डायरेक्शन को देख देख के, और रात के समय स्टार्स के डायरेक्शन को देख के जाती है। इंडिया में 2 जगह, राजस्थान में एक भरतपुर एक जगह है और हरियाणा में सुल्तानपुर है, वह दोनों जगह पे साइबेरियन क्रेन आती है। ठीक है, वो 2 जगह पे साइबेरियन क्रेन आती हैं। भरतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा कहाँ से आती हैं? साइबेरिया से आती हैं। एक और चिड़िया होती है आर्टिक टर्न जिसे कहते हैं, वो सबसे लंबी माइग्रेशन करती है, सबसे दूर से आती रहती है। और दूसरे कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे वेल है, ईल है, सैल्मन फिश है। ठीक है, वेल, ईल, सैल्मन फिश और इंसेक्ट्स, वो लोग भी माइग्रेट करते हैं बेटर क्लाइमेट की खोज में, अच्छे खाने की खोज में। वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। ठीक है, सैल्मन फिश जो मछलियाँ लाल लाल रंग की है वह भी दूसरी जगह चली जाती हैं अच्छे क्लाइमेट के खोज में। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। 7 चैप्टर जल्दी हम लोग वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इजी चैप्टर था। जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, सॉइल चैप्टर में, और हम लोग उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।